Assalamu alaikum my dear students, my name is Muhammad Raheel Sabar, your biology instructor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एंड कोलेनकाइमा सेल्स। हम इन दोनों सेल्स की इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे और इन दोनों सेल्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स किस स्टेज पे आते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं और वो किस तरह प्लांट को सपोर्ट करते हैं और उनके अंदर फर्दर क्या कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। अगर हम इन दो सेल्स के बारे में देखें तो हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट इन प्लांट इन plants is provided by these two types of cells, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। ये दोनों जो हैं ये प्लांट के अंदर सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। आइए ज़रा इनको बारी बारी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, अगर हम इन सेल्स के बारे में देखें तो बेसिकली दीज लैक प्रोटोप्लाज्म, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। याद रखिएगा, द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, लिविंग कंटेंट नहीं होता। इन अदर वर्ड्स वी यूज टू से दीज आर डेड सेल्स। तो ये डेड सेल्स हैं। अब क्या वजह है कि ये डेड सेल्स हैं? बेसिकली दे आर हाईली लिग्निफाइड सेल्स। इनके अंदर लिग्नन बहुत ज्यादा होता है। एक बात याद रखिएगा, ये जो लिग्नन कंपाउंड है ये सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर होता है। एक हमारे पास होती है प्राइमरी सेल वॉल जो कि ओरिजिनल एक्चुअल सेल वॉल होती है। उसके बाद सेल के अंदर की तरफ लिग्नन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और उसकी डेपोजिशन की वजह से, जमा होने की वजह से अंदर की तरफ एक और हार्ड लेयर डेवलप होती है जिसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। जब ये बहुत ज़्यादा थिक होती है तो जैसे जैसे इनके अंदर लिग्नन ऐड होता जाएगा वैसे वैसे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते ऐसा भी हो जाता है कि साइटोप्लाज्म सारे का सारा श्रिंक हो गया, प्रोटोप्लाज्म ख़त्म हो गया और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिग्नन ही एक्यूमुलेट हो गया। जब वहाँ पे लिग्नन ही एक्यूमुलेट हो जाएगा तो सेल का सारा कंटेंट ख़त्म हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है बाय द लिग्नन। तो वो सेल हमारे पास जो है वो डेड सेल कंसीडर होता है। तो ये सेल्स हमारे पास जो होते हैं वो हाईली लिग्निफाइड होते हैं। जब हाईली लिग्निफाइड होंगे, डेड होंगे, तो इनके अंदर एक और करैक्टर ये है कि दे कंटेन सेकेंडरी सेल वॉल। तो इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है जिसकी थिकनेस एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल ज़्यादा होती है एंड इट ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। और अगर हम सपोर्ट में जाएं तो दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द अडल्ट प्लांट
तो बेसिकली ये अडल्ट प्लांट को क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम अडल्ट प्लांट की बात करें तो अडल्ट प्लांट से मुराद है वुडी पोर्शन। जब प्लांट पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हर्बिशियस स्टेट होती है, और जैसे जैसे वो अडल्ट होता जाता है तो उसमें वुडी नेचर डेवलप होना शुरू हो जाती है, सेल्स हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो सक्लेरन कायमा का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है कि ये वुडी प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब अगर हम इसकी डिफरेंट टाइप्स में आए तो हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। आइए ज़रा उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। उसमें फर्स्ट है हमारे पास फाइबर्स, जिनके बारे में कहा जाता है ये ट्रैकिएड्स है। ट्रैकिएड्स, तो सेकंड जो नेम है इसका वो है ट्रैकिएड्स। तो ये हमारे पास ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। सिलेंड्रिकल कहते हैं लंबे और गोल, सो लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं इन जाइलम एंड बंडल कैप। ये बंडल कैप बेसिकली a layer of extra sclerenchyma cells जो कि बेसिकली फाइबर्स होंगे, प्रेजेंट इन सनफ्लावर ऑन वास्कुलर बंडल। तो ये स्टेम के अंदर वास्कुलर बंडल के ऊपर एक्स्ट्रा सक्लेरनकाइमा के सेल्स होते हैं विच प्रोवाइड सपोर्ट। तो हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रेकिएड्स। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं और ये प्रेजेंट होते हैं जाइलम के अंदर और बंडल कैप के अंदर। जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है वो है सेक्लेरॉइड। अगर हम सेक्लेराइड की बात करें तो दे आर शॉर्टर देन फाइबर। तो फाइबर से ये छोटे होते हैं और प्रेजेंट होते हैं इन नटशेल एंड सीड कोट। अब सीड का जो छिलका होता है उस छिलके को हम बोलते हैं सीड कोट। अब ये जो सीड कोट होता है इसकी फॉर्मेशन सेक्लेराइड से होती है। नटशेल, मिसाल के तौर पे अगर हम अखरोट की बात करें तो उसकी सराउंडिंग में जो हार्ड शेल है वो नट शेल है। इसी तरह और भी बेशुमार जो हमारे पास सीड होते हैं जिनकी सराउंडिंग में एक हार्ड लेयर होती है वो बेसिकली किससे मिलकर बनी है, सेक्लेराइड से। तो डेफिनेटली जब हार्ड होगी उसका काम होगा सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना। तो सेक्लेराइड जो है वो इसकी सेकंड टाइप है और यहाँ पे भी डेड सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर हम बात करें थर्ड की, सो दीज आर वेजल्स जिन्हें हम बोलते हैं ट्रैकी। अब ये जो वेजल्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास लॉन्ग हॉलो ट्यूब्स होती हैं और ये क्या करती हैं, लिंक एंड टू फॉर्म लॉन्ग कंडक्टिंग पाइप।
तो ये एंड टू एंड जुड़कर एक लॉन्ग कंडक्टिंग पाइप बनाती हैं ताकि वहां से कंडक्शन हो सके, और ये बेसिकली होता है इन जाइलम, जो कि वाटर और मिनरल्स की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होगा। सपोज ये हम बात करते हैं, ये है जी, और ये इस तरह करके फिर नीचे से एक और इन्वॉल्व हो गया, ये पार्टीशन, फिर एक और इन्वॉल्व हो गया, इसके पैरेलल और जुड़ा हुआ है जी, इसके पैरेलल एक और जुड़ा हुआ है जी। तो इस तरह ये आपस में लिंक होते रहते हैं एंड टू एंड, और लंबी हमारे पास क्या बनाते हैं, कंडक्टिंग पाइप्स बनाते हैं, जिनमें से क्या किया जाता है, वाटर और मिनरल्स को फ्लो करवाया जाता है, और ये आमतौर पर जाइलम के अंदर मौजूद होते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास कॉलनकाइमा। ये जो कॉलनकाइमा सेल्स हैं, इनके बारे में अगर हम देखें तो इनके बारे में कहा जाता है कि कंटेन प्रोटोप्लाज्म। तो इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है। अब प्रोटोप्लाज्म तो लिविंग कंटेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ दीज आर लिविंग सेल्स, तो ये लिविंग सेल्स होते हैं। वहां हमने बात की वो डेड सेल्स थे। ये पुअरली लिग्निफाइड होते हैं। अगर लिग्नन होगा तो थोड़ा या समटाइम नहीं होगा, जबकि वो हाईली लिग्निफाइड थे। इनमें नो सेकेंडरी सेल वॉल, जबकि उनमें हमने कहा था दे कंटेन सेकेंडरी सेल वॉल। ये प्रोवाइड सपोर्ट टू दी बेबी प्लांट हर्बिशियस स्टेट, जबकि उनके बारे में हमने कहा था कि वो जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू दी अडल्ट प्लांट, ये सपोर्ट कर रहे हैं टू दी बेबी प्लांट्स। और इनमें होती है एंगुलर थिकनेस, यानी सेलुलोज इस तरह ऐड होगा कि कुछ कॉर्नर जो हैं पॉइंटेड एंड्स बनेंगे, यानी कि सपोज कर लीजिए ये तो एंगुलर थिकनेस होगी, यहाँ पे सेलुलोज जो है वो मैक्सिमम होगा, पॉइंटेड एंड्स बनेंगे इनके, जहाँ पे सेलुलोज जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड दीज आर बेसिकली लिविंग सेल्स। अगर हम कॉलनकाइमा को फर्दर हम इनकी एग्जाम्पल्स को देखें तो हम डिस्कस करते हैं मेसोफिल। तो जो मेसोफिल टिश्यूज होते हैं, याद रखिएगा वो हमारे पास सारे के सारे कॉलनकाइमा सेल्स हैं, जिनकी हमारे पास दो मेजर टाइप्स होती हैं। एक जिसे हम बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल, और एक जिसे हम बोलते हैं स्पंजी मेसोफिल। तो पैलिसेड मेसोफिल और स्पंजी मेसोफिल जो है, इन दोनों का काम फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस, फूड प्रिपेयर करना। तो अगर हम कॉलनकाइमा का जो मेजर फंक्शन है वो डिस्कस करें तो ये फूड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। खैर, अगर हम कॉलनकाइमा की लोकेशन देखें तो दे आर प्रेजेंट बेसिकली क्लोज टू द एपिडर्मस
close to midrib, close to vascular bundle, ये इनकी लोकेशंस हैं। जबकि स्क्लेरेनकाइमा की हमने जो लोकेशंस डिस्कस की हैं वो हर एक टाइप की अपनी अपनी सेपरेट क्या है, लोकेशन है। तो इस तरह हमने इस लेक्चर के अंदर स्क्लेरेनकाइमा और कॉलनकाइमा सेल्स को डिस्कस किया। अगर हम इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस को देखें तो ये लेक्चर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एंड कॉलनकाइमा सेल्स। तो मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं कि वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग है, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल है, उसमें नहीं है, उसमें लिग्नन है, उसमें लिग्नन नहीं है, वो बेबी प्लांट को सपोर्ट करता है और वो जो है वो सपोर्ट करता है अडल्ट प्लांट को। तो ये डिफरेंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, फाइबर्स, स्क्लेराइड और वेजल, ये जो हैं ये एमसीक्यू के लिए, तो एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, तैयार करना है। इस तरह लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।